हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 54 और क्वेश्चन नंबर 55। इस टाइप के क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं, तो प्लीज़ जिसने वो वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर उन वीडियोस को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आने वाली वीडियोस को ईजिली देख पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चंस। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ पूनम लिमिटेड। 200 शेयर्स ऑफ 10 ईच issued at a premium of ₹5 is payable with allotment were forfeited for the non-payment of allotment money of ₹8 per share including premium। 200 शेयर्स है जो कि ₹10 ईच है। प्रीमियम की वैल्यू आपको गिवन है ₹5 ईच। अलॉटमेंट वर फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। ठीक है, अलॉटमेंट मनी पेमेंट नहीं की है, नॉन पेमेंट है, तो इसे गाइज आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। और जब अलॉटमेंट मनी की पेमेंट नहीं हुई है तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम की पेमेंट भी नहीं मिली है। ठीक है, ऑफ ₹8 पर शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो आपको वैल्यू दी हुई है नॉन पेमेंट की, अलॉटमेंट की ₹8। इसके अंदर ₹5 क्या है, प्रीमियम का इंक्लूड है। चलो तो पहले हम कर लेते हैं फॉरफीचर की एंट्री। तो आपके कितने शेयर्स को फॉरफिट किया गया है, 200 शेयर्स को। तो क्या एंट्री हो जाएगी इसकी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फॉर फ्यूचर। तो गाइज आपको पेमेंट नहीं की है अलॉटमेंट की, तो इट मीन्स आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की पेमेंट भी नहीं मिली है। ठीक है, तो कितने शेयर्स को फॉरफिट करना है, 200 शेयर्स को। तो 200 × 7 तो कितना आ जाएगा आपका 1400। देखिए पहले मान लीजिए आपके पास शेयर कैपिटल की पर शेयर्स वैल्यू नहीं है, तो आपको जो जो चीज़ें गिवन है ना आप वो डाल दीजिए। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितने का है आपका, प्रीमियम 5 पर शेयर्स आपकी वैल्यू गिवन है, तो 200 × 5 1000 आ जाएगी आपकी अलॉटमेंट वो वैल्यू। ठीक है, 2 शेयर अलॉटमेंट का पैसा आपको नहीं मिला है तो उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, देखिए यहाँ पे हमें कंप्लीट वैल्यू पर शेयर्स वैल्यू डालनी होती है। इसके अंदर आपका प्रीमियम भी इंक्लूड है, तो टोटल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 200 × 8 कितना आ जाएगा आपका 1600। ठीक है, अब 2 शेयर फॉरफीचर में मीन्स कितने शेयर्स को फॉरफिट कर लिया होगा, तो किस किस का पैसा नहीं मिल गया होगा आपको। तो गाइस देखिए, तो क्वेश्चन में देखिए आपकी टोटल वैल्यू कितनी हुई विद प्रीमियम, ₹10 आपको फेस वैल्यू दी हुई है और प्रीमियम का आपको कितना दिया हुआ है, तो टोटल 15 हो गई। ठीक है, अब फेस वैल्यू आपकी 10 है, जिसमें से आपको नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन दी शेयर एट 3 पर शेयर्स वॉज नॉट मेड, कि जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जो वैल्यू है वो मंगवाई ही नहीं है, उसका पैसा मंगवाया ही नहीं है। कितना, 3 पर शेयर्स। तो 10 में से जब आप 3 पर शेयर्स को लेस कर दोगे तो वो कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। तो गाइस आपका कॉल्ड अप कितना हुआ, 7 से हुआ। तो आपको शेयर कैपिटल में कितने से मल्टीप्लाई कर देना है, 7 से। आई होप आपको पता चल गया होगा कि ये 7 कहाँ से आया है। 200 × 7 1400 हो जाएगा। यहाँ पे आपको प्रीमियम की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ पे आपको फुल अलॉटमेंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए यहाँ पे आपके पर शेयर, क्या तो आप इसे बैलेंसिंग फिगर से निकालो, इन दोनों को ऐड करो और इसमें से लेस कर दो, तो आपका बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। अगर आप पर शेयर वैल्यू से मल्टीप्लाई करके निकालना चाहते हो तो देखिए यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 7 है और यहाँ पे 5 है, तो इट मीन्स इन दोनों का टोटल कितना हो गया, 12 हो गया। और यहाँ पर आपने 8 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे भी आपकी जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए। तो कितना बचा है, 4, तो इट मीन्स हमें 4 पर शेयर्स को ही फॉरफिट कर लेना है ना। इतनी ही वैल्यू हमें मिल गई होगी, इतना अमाउंट। तो 200 × 4 तो कितना आ जाएगा 800। अब नेक्स्ट है द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एट द रेट ₹12 पर शेयर्स फुल्ली पेड अप। तो जो जितने भी शेयर्स को फॉरफिट किया है उतने सारे शेयर्स को क्या कर लेना है, री इशू कर लेना है। कितनी वैल्यू पर, 12 पर शेयर्स फुल्ली पेड। तो देखिए फुल्ली पेड अप है, तो फुल्ली पेड अप आपका कितना था 10, लेकिन री इशू कितने में हो रहा है 12 पर शेयर्स। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, हमें सिक्योरिटी प्रीमियम चार्ज करना पड़ेगा, बेनिफिट हो रहा है ना हमें। तो क्या एंट्री हो जाएगी आपके री इशू की, बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्योंकि जो हमने शेयर्स री इशू किए हैं वो किस पे किए हैं, प्रीमियम पर री इशू किए हैं, तो इसलिए हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर देना है। कितने शेयर्स री इशू किया, 200, और वैल्यू कितनी है री इशू की, 12। तो 200 × 12 कितना आ जाएगा आपका 2400। 2 शेयर कैपिटल में कितनी फेस वैल्यू है गिवन है आपको क्वेश्चन में, 10। तो 200 × 10 2000 और 200 × 2 प्रीमियम कितने का है आपका ₹2 का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 आ जाएगा। उसके बाद गाइज आपको शेयर फॉरफीचर को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होता है। तो क्या एंट्री होगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व।
तो आपको सबसे पहले आपको क्या देखना है, फॉरफीचर देखना है। तो कितने हुए हैं आपके शेयर्स फॉरफिट, 200 हुए थे, और कितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ 800। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखिए अब आपके 200 शेयर्स को फॉरफिट किया था और उन्हीं को री इशू कर लिया, तो इट मीन्स हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जो ये 800 है और हमारे पास री इशू पे तो बेनिफिट हुआ है ना, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हमें यहाँ पे दिखा नहीं रखा जो कि हम लेस करें। तो क्या कर देना है, जो आपको शेयर फॉरफीचर में अमाउंट रिसीव हुआ है ना, वही आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देना है। तो आपका कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा 800। ठीक है गाइस, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। प्राइस लिमिटेड फॉरफिटेड 2000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। देखिए कितने शेयर्स को फॉरफिट किया है, 2000 शेयर्स को, जो कि ₹10 ईच है और फुल्ली कॉल्ड अप है। ऑन विच दे हैड रिसीव्ड ओनली 14,000। रिसीव कितना अमाउंट हुआ है गाइज, अब आपको ना ये अमाउंट दे दिया है। ठीक है, तो आपको वैल्यू नहीं दी है कि पर शेयर वैल्यू दे दी जाए और आप मल्टीप्लाई करके लिखते हो। आपको रिसीव कितना हुआ है, कितने शेयर्स को फॉरफिट करोगे, वही आपको वैल्यू दे दी है 14,000 की। ठीक है, तो आप फॉरफीचर की क्या एंट्री करते हो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 कॉल्स इन एरियर 2 शेयर फॉरफीचर। ठीक है, हमने यहाँ पे कॉल्स इन एरियर को क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि गाइस आपको क्वेश्चन के अंदर ये गिवन ही नहीं किया है कि आपको किसकी पेमेंट नहीं मिली है ना, ना किसी ना अलॉटमेंट का नाम है, ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का नाम है। आपको सीधी सीधी बता दिया गया है कि बस 14,000 आपको रिसीव हुआ है और 2,000 शेयर्स को आपको क्या कर देना है, फॉरफिट कर देना है। तो जब हमें कोई भी मतलब गिवन नहीं होता कि भाई हमें किस चीज़ का पैसा नहीं मिला है, तो हम उसे किस में डालते हैं, कॉल इन एरियर से क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो। तो क्या एंट्री हो जाएगी आपकी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसमें क्या आ जाएगा, कितने शेयर्स को फॉरफिट करना है, 2000 शेयर्स को, और फेस वैल्यू कितनी गिवन है आपको 10, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20,000 आ जाएगा। 2 शेयर फॉरफीचर में आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है कितना रिसीव हुआ है 14,000, तो इसी शेयर्स को क्या कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। उसके बाद इतना रिसीव हुआ है ना, तो इसे डाल देंगे। उसके बाद कॉल्स इन एरियर में कितना आएगा, क्या तो आप बैलेंसिंग फिगर से निकाल दो, बैलेंसिंग फिगर से ही निकलेगा। 20,000 में से आप 14,000 को माइनस करोगे तो कितना पैसा नहीं मिला है हमें, 6,000 का। गाइज मैं फिर से बता रही हूँ, यहाँ पे हमें कॉल इन एरियर डाला है क्योंकि हमें ये गिवन नहीं है कि हमें किसका पैसा नहीं मिला है। ठीक है, तो 6,000 आपका कॉल इन एरियर हो जाएगा। अब सेकेंड एंट्री करनी है आपको री इशू की। तो देखिए री इशू के लिए क्या बोला हुआ है हमें, आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर 50 शेयर्स वर री इशूड फॉर 9 रुपीज़ पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो आपको क्या करना है, 2,000 शेयर्स को फॉरफिट किया था, इसमें से 50 शेयर्स को ही सिर्फ री इशू किया है। सिर्फ कितने शेयर्स, 50 शेयर्स को, और कितनी वैल्यू पर, 9 पर शेयर्स फुल्ली पेड अप। देखिए गाइस यहाँ पे फुल्ली पेड अप लिखा है, तो इट मीन्स हम फेस वैल्यू देखेंगे कितनी है, 10 रुपीज़ ईच। और कितने में री इशू कर रहे हैं, 9 में, तो 1 रुपीज़ का हमें री इशू पर लॉस हो गया है, राइट। तो क्या एंट्री करते हैं हम री इशू की, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स को री इशू किया है, 50 शेयर्स को, वैल्यू कितनी दी है आपकी 9 में आपने शेयर्स को री इशू किया है, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 450 आ जाएगा। और कितने का हमें लॉस हुआ है, 50 इंटू 150 का। ठीक है, टोटल अमाउंट आपकी यहाँ पे आ जाएगी, चाहे आप 50 इंटू फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपका 500 ही आएगा। अब करना है गाइज आपको शेयर फॉरफीचर अकाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। तो आप कैसे निकालते हो, देखिए शेयर फॉरफीचर में कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, 14,000, कितने शेयर्स पर, 2,000 शेयर्स पर, तो 14,000 डिवाइड बाय 2,000, और कितने शेयर्स री इशू करे हैं, 50, मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से। यही किया हुआ है ना, जितना शेयर फॉरफीचर में रिसीव हुआ है उतना, और जितने शेयर्स को फॉरफिट किया था उससे डिवाइड करना है, और मल्टीप्लाई जितना शेयर्स री इशू किया है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो आपका 350 आ जाएगा। फिर इसमें से हम री इशू के लॉस को माइनस करते हैं, तो लॉस कितना दिया हुआ है आपको, 50 को आप माइनस कर देंगे तो गाइज आपका आ जाएगा 300। तो इसे ही आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देना है। एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 300। ओके, उसके बाद हमें आगे देखिए क्या था, 5 जनरल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स। जनरल एंट्रीज हमने कर लिया। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपको फॉरफीचर अकाउंट भी बनाना है। तो गाइस इजी है, बना दोगे। कैसे कर दोगे, सबसे पहले फॉर्मेट बनाओगे, पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखिए गाइस यहाँ पे आपने क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए शेयर फॉरफीचर को देख लीजिए। शेयर फॉरफीचर को क्या किया गया है, क्रेडिट किया गया है, कितने से, 14,000 से। तो आप शेयर फॉरफीचर का अकाउंट बना रहे हैं तो उसे किस नाम से क्रेडिट कर देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट से कितना कर देंगे,
14,000, तो क्रेडिट साइड डाल देंगे। बाय शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा आपका 14,000। ठीक है, ऐसे ही आपको सेकंड में देख लेना है। शेयर फॉरफीचर क्या हो रहा है आपका, डेबिट हो रहा है, तो इट मीन्स हमें एंट्री डेबिट में करनी है, लेकिन किस नाम से करेंगे, अमाउंट आपका यही आएगा, डेबिट जो शेयर फॉरफीचर का अमाउंट है वही आएगा, लेकिन और लिखना कहाँ है आपको, डेबिट साइड में। किस नाम से लिख दोगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट आ जाएगा आपका 50 रुपीज़। उसके बाद आपको थर्ड केस देखना है। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो हमें डेबिट साइड एंट्री कर देनी है, किस नाम से, टू कैपिटल रिजर्व। तो क्या कर देंगे, टू कैपिटल रिजर्व कितना अमाउंट आ जाएगा आपका 300। गाइज आप इसे ऐड करोगे, इसमें से लेस कर दोगे, तो ये कितना है 350। 350 को आप 14,000 में से लेस करोगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 13,650। ठीक है, टू बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा आपका ये, और 14,000 लिख के आपको क्लोज कर देना है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 54 एंड 55 क्लियर हुआ होगा गाइज। ठीक है, ऐसे ही हम आगे सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 56 और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और क्वेश्चन क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप आने वाली वीडियो को ईजिली देख सकें। ओके गाइज, थैंक यू एवरीवन।